आज का नया टॉपिक है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में भी ना हमें 3 इक्वेशंस दी होंगी और इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय क्रैमर रूल। आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं 3x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू -1। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, जैसे ये जो आपके पास ये एलिमेंट्स हैं 3 -2 और z के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1, 3 -2 और इसका 1, इसका x का 1, y का 1 और z का -3, x का 2, y का 3 और z का -4। अच्छा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है लास्ट क्लास में भी। 3 एज इट इज, आप पहला रो और पहला कॉलम को हाइड करेंगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो 1 इंटू -4, बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू -3, फिर हमेशा माइनस का साइन आता है। अब आप ये -2 लिखेंगे। आप पहला रो तो आपका हाइड ही है, अब सेकंड कॉलम को आप हाइड करेंगे तो आपके पास ये 4 फिगर्स बचेंगी। तो 1 इंटू -4, बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू -3, फिर हमेशा प्लस का साइन आएगा और आप ये वाला 1 लिखेंगे। फर्स्ट रो आपका हाइड ही है और लास्ट वाला कॉलम आपको हाइड करना है, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, फिर जब आप इनको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आपको D1 निकालना है। D1 में क्या होगा कि जो आपका ये पहला वाला जो आपका जो कॉलम है ना, ये पहला वाला कॉलम 3 1 2 वाला, इसको आप हाइड कर लो और इसकी जगह 2 1 -1 लिख लो। आप यहाँ पे देखो 2 1 -1 आप लिख लो। फिर बाकी जो दो आपके जो कॉलम्स है ना, वो एग्जैक्टली सेम कॉपी कर लो। -2 1 -2 1, 1 -3 1 -3, 3 -4 3 -4, और सेम प्रोसीजर जैसे हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट का। 2 एज इट इज, पहला रो और पहला कॉलम को छुपाओ, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। 1 इंटू -4, बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू -3, फिर हमेशा माइनस का साइन होता है, -2, फिर आपको पहला रो और ये वाला आपको हाइड करना है, 1 इंटू -4 और बीच में माइनस का साइन, -1 इंटू -3, -1 इंटू -3, फिर प्लस आपका आएगा ये वाला 1, ब्रैकेट आप लगाओगे, फर्स्ट रो और लास्ट वाले कॉलम को आप हाइड करोगे, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। 1 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, प्लस माइनस करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद आपको D2 निकालना है। D2 में क्या होगा, जो आपका सेकंड कॉलम है इसको आप हाइड कर दोगे, सेकंड कॉलम हाइड कर दोगे और उसकी जगह आप 2 1 -1 लिखोगे। 2 1 -2 आप लिख लोगे यहाँ पे, और बाकी दोनों आपको कॉलम्स वैसे के वैसे ही लिखने हैं जो आपके थे 3 1 2 1 -3 -4, और सेम प्रोसीजर के साथ आपको सॉल्व कर देना है। सेम प्रोसीजर के साथ, सेम पहली रो पहला कॉलम आपको हाइड करना है, ये 4 बचेंगे, आपको सॉल्व करना है। फिर -2, पहला रो और पहला सेकंड वाला आपको कॉलम हाइड करना है, दिस रो एंड लास्ट वाला आपका ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा -28। D3 में आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला आपका जो था कॉलम उसको हाइड करके आप 2 1 -1 लिख लेंगे, 2 1 -1, और जो पहले के जो 2 कॉलम थे उनको आप वैसे ही लिखेंगे और सेम प्रोसीजर से आप सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो आपका D1 आया था, ये जो आपका D1 आया था 0 और आपका जो D आया था 20, तो फॉर्मूला बनेगा D1 अपॉन D, 0/20 0। y की वैल्यू क्या निकलेगी, जो आपका D2 आया था -28/20, और z की वैल्यू क्या निकलेगी D3 अपॉन D, -16/20। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे XYZ। होप आपको समझ में आया होगा क्रैमर रूल।